रेस्पोंडेंट नंबर 4 बस दिस पिटीशन है चैलेंजिंग होगा। क्या मैटर क्या है ये? लॉर्डशिप इसने एफआईआर क्वेश्चन के लिए फाइल किया था। जी, एफआईआर क्वेश्चन के लिए फाइल किया था आपने? बताइए किस ग्राउंड पे क्वेश्चन मांग रही हैं आप? तो इसमें स्टे है। इसमें जो सीनियर काउंसिल थे उनकी डेथ हो गई थी लास्ट ईयर। जो अनदर सीनियर काउंसिल एडवोकेट पीयूष जैन, तो वो गवर्नमेंट एडवोकेट हो गए हैं। तो सर इसमें जो पक्षकार है वो न्यू काउंसिल एंगेज करेंगे सर। क्यों नहीं किया एंगेज अभी तक? पीयूष जैन को तो सरकारी वकील बने 1 साल से ऊपर हो गया। हाँ और सर। उसके फादर की डेथ हुए भी 1 साल से ऊपर हो गया। यस सर, बट इसमें जो पक्षकार है उनके फादर हार्ट पेशेंट हैं, तो अभी वो क्या कर सकते हैं उसके लिए? सर इसमें 2 वीक्स का टाइम दे दीजिए, वो न्यू काउंसिल एंगेज कर लेंगे इसमें। आप बहस करिए ना, आप कब बहस करेंगे? कितने साल होगा आपको वकालत करते हुए? सर 1 ईयर। जी 1 ईयर। हाँ, तो फिर बहस करिए। 2021 से तो आप एफआईआर को स्टे करा कर बैठी हुई हैं, और उसके बाद आपको सारा चीजें समझ में आ रही हैं कि किसकी डेथ हो गई, कौन सरकारी वकील बन गया, किसको नया वकील बनना है। ये सब टैक्टिक्स हमारे कोर्ट में नहीं चलती मैडम। सर इनके व्हाट्सएप आई एम एलर्जिक टू ऑल दीज थिंग्स, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, आई एम एलर्जिक टू दीज प्रैक्टिसेस। स्टे वेकेट कर देते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, उसके बाद आपको नो सर, इसमें दे देते हैं। इन्होंने जो एफआईआर की थी, हमने डिवोर्स केस फाइल किया था, उसके बाद इन्होंने एफआईआर ये की की थी। होगी, आप तो ग्राउंड बताइए। व्हाट्सएप, इनके व्हाट्सएप चैट देख लीजिए सर। व्हाट्सएप चैट से बताइए ना, हम तो आपसे खुद ही निवेदन कर रहे हैं, आप बहस करिए प्लीज। सर पेज नंबर 37 एनेक्स P4। पेज 37 पेज नंबर। पढ़िए। बरका, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। मैं तुमसे तलाक लेने के लिए जबलपुर कुटुंब न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया, जिसकी अगली पेशी 11 फरवरी 2021 को निर्धारित की गई। कोर्ट का नोटिस तुम्हारे खंडवा वाले घर पर कभी भी प्राप्त हो सकता है, इसलिए अब तुम पेशी की तारीख पर कुटुंब न्यायालय जबलपुर में ही मिलना। क्या एफआईआर? क्या पहले एफआईआर पढ़िए, उसके बाद फिर आगे की बात पढ़ेंगे। सर एफआईआर पेज नंबर 80। हाँ, इसने लॉन्च की है ये मैं एफआईआर। विनोद था। डेट क्या है इसकी एफआईआर की? एफआईआर की डेट है 6/1/2021। 6/1/2021, ठीक। 498A 34 आईपीसी 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। चलिए, हाँ, घटना है 19/8/2018 से 5/1/2021 तक। जी पढ़िए अब आगे। तो बता दो। श्रीमान महिला प्रभारी महोदय, महिला अपराध शाखा परिवार परामर्श के खंडवा, श्रीमती बरका, पति अतुल द्विवेदी, पिता श्री एनपी मिश्रा, उम्र 30 साल, निवासी यादव कॉलोनी, राज किराना के पास, 107/7 अम्बे भवन, लाटगंज, जबलपुर। हाल मुकाम पंडित अवस्थी चौराहा, बदरिया रोड। ये एफआईआर लॉन्च किसने कराई थी? बरका द्विवेदी। अच्छा, ओके जी। हाँ पढ़िए, क्या कैसे पढ़िए प्लीज। सर मैं यहाँ से पढ़ देती हूँ पेज नंबर 19 से। मैं आवेदिका श्रीमती बरखा द्विवेदी, पति श्री एनपी मिश्रा, पंडित अवस्थी चौराहा, बदरिया रोड, खंडवा, अपने पिता एनपी मिश्रा क्या हूँ। मेरी शादी 19/4/2018 को अनावेदक क्रमांक 1 श्री अतुल द्विवेदी, यादव कॉलोनी, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई है। शादी के पूर्व अनावेदक क्रमांक 2 श्री आर के द्विवेदी एवं अनावेदक क्रमांक 3 श्रीमती राजश्री द्विवेदी ने 2.5 लाख रुपए नकद की बात की थी, जो मेरे पिता एनपी मिश्रा ने 2.5 लाख रुपए दिए थे और जबलपुर में ही आकर शादी करने का प्रस्ताव रखा था। मेरे पिता परिवार सहित जबलपुर में जाकर मेरी शादी आवेदक क्रमांक 1 श्री अतुल द्विवेदी से हुई। 2.5 लाख रुपए नगद राशि के अलावा 2 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर भी दिए। शादी का पूरा खर्चा भी मेरे पिता ने उठाया था। शादी होने के 4 माह बाद 4 माह तक पति अतुल द्विवेदी, सास श्रीमती राजश्री द्विवेदी, ससुर श्री आर के द्विवेदी मुझसे कहने लगे कि तुम्हारे पिता ने हमें दहेज में कम रुपए दिए हैं, तुम उनसे 5 लाख रुपए नगद और लाओ, अब हम तुम्हें रखेंगे। मैंने सास श्रीमती राजश्री द्विवेदी और ससुर आर के द्विवेदी को मेरे पिता ने अपनी मांग अनुसार सब कुछ दे दिया। अब उनके हैसियत 5 लाख रुपए देने की नहीं है। उन्हें मेरी छोटी बहन श्रुति की भी शादी करनी। उनके पास अब इतना पैसा नहीं है, जिस पर अनावेदक क्रमांक 2 ससुर श्री आर के द्विवेदी और अनावेदक क्रमांक 3 राजश्री द्विवेदी मेरे साथ गाली गलौज करने और मारपीट का गला दबाए, घर से बाहर रात में निकाला, मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। मैं कोचिंग पढ़ाने जाती थी,
पर इन लोगों द्वारा बंद करा दी गई। मेरे 2 पहिया वाहन 5G एक्टिवा गाड़ी भी रख ली जो मेरे नाम से थी। मेरे पापा द्वारा ये क्या स्टेटस है आज? लॉर्ड साहब ट्रायल पेंडिंग है लॉर्ड ट्रायल तो पेंडिंग है, उसमें क्या हुआ? आप लोगों के क्या डाइवोर्स का सूट में क्या हुआ? साहब पेंडिंग है, वो भी पेंडिंग है। डाइवोर्स का सूट पेंडिंग है और जब ये FIR स्टे हो गई तो इसके बाद उन्होंने घरेलू हिंसा का केस खंडवा में लगा दिया और उसके साथ 125 का भी लगा और धारा 9 का भी ठीक लगा। है, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज होने की संभावना है क्या? लॉर्ड साहब जी। देख लेते लॉर्ड साहब, है मुश्किल है लॉर्ड साहब। मुश्किल है, होने दीजिए इनको, ट्रायल चलने दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? क्वेश्चन का क्या ग्राउंड, क्वेश्चन का ग्राउंड तो बताइए। सर इन्होंने दूषित मानसिकता से एक केस लगाया है। इसके पहले 2018 से 2021 कौन सा तक जजमेंट बताइए? दूषित मानसिकता से केस लगाने के कारण FIR क्वैश हो जाएगी? FIR की स्टेज पे हमको उनकी मानसिकता देखना है, ऐसा बताइएगा। सर, और इन्होंने 2018 से 2021 तक यहाँ रही, उसके पहले कभी भी इन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की इनके अगेंस्ट। ये इनको प्रताड़ित करने और बदले लेने की भावना से इन्होंने FIR लगाई थी। Anything else? देखिएगा, दिस पिटीशन इज फाइल्ड आरती नाम से, सीकिंग, इनका शुभ नाम डाल दीजिएगा मैम। आरती नाम से हैं? सर, आरती नाम से। Miss Aarti Namdev, learned counsel for the petitioner. This petition is filed seeking quashing of FIR dated 6/1/21, registering case crime number 16/21, registered at Police Station Kotwali, District Khandwa, registering crime case under sections 498A 34 IPC and 3/4 of Dowry Prohibition Act. Full stop. It is submitted that FIR in question has been lodged by the wife of the present of the petitioner number 1 and daughter-in-law of petitioner number 2 and 3 with a view to unleash vengeance. Full stop. It is submitted that complainant Barkha Dwivedi stayed at their house in Jabalpur from 2018 till 2021, but she never made complaint of any demand of dowry. But when petitioner number 1 informed her through WhatsApp message that he has filed a case for divorce and the next date for appearance of the parties before the concerned court is 6/1/21, यही डेट बताई थी ना आपने? जी, पेज नंबर पेज नंबर 37 37 11 फरवरी is 11th February 2021. Then on the basis of the said message FIR was lodged on 6/1/21. फुल स्टॉप। इसकी क्या डेट है मैसेज की? P4 की डेट पढ़ के बताइएगा मैडम। मैसेज की डेट कहीं नहीं आ रही लॉर्ड साहब। एक फुल स्टॉप। नेक्स्ट, श्री साहू, संतोष साहू, लॉर्ड साहब, learned counsel for the respondent number 4 in his turn submits that there is no mention of date on exhibit P4, annexure P4. Full stop. It is a case of harassment, dowry harassment and marital cruelty. There is no material to quash the FIR and petitioner is सर, इसमें 2 वीक्स का टाइम दे दीजिए, इसमें सीनियर काउंसिल एंगेज करेंगे। सर रिक्वेस्ट है सर। खत्म हो गई बात, सर हम्बली रिक्वेस्ट है सर, इसमें 2 वीक्स का टाइम दे दीजिए। इसमें अब नहीं। सर इसमें न्यू सीनियर काउंसिल एंगेज करेंगे सर। ये आपके पास पर्याप्त टाइम था सीनियर काउंसिल एंगेज करने के लिए। सर उनके फादर की तबीयत ठीक नहीं, वो हार्ट पेशेंट है सर, उनका मेडिकल भी है, अभी 4 तारीख से वो ठीक है, बीमार है। petitioner का होगा। आपने जो बताया मिस्टर अनिल जैन की डेथ कब हुई, इसमें जो आर्ग्यूइंग काउंसिल थे उनकी डेथ कब हुई? अगर बात सुनिए मैडम, जी सर। प्लीज बात सुनिए। अगर यह रिसेंट बात होती, अभी मैंने एक केस में उन्होंने बताया कि वकील साहब के फादर की डेथ हो गई, मैंने टाइम दिया, मुझे टाइम देने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मिस्टर अनिल जैन पास्ड अवे एटलीस्ट अ ईयर बैक। देन यू टुक सेकंड ग्राउंड कि उनके सन पीयूष जैन गवर्नमेंट एडवोकेट हो गए। उस सर- बात की भी मुझे जानकारी है कि उनको 1 साल से ऊपर हो गया सरकारी वकील बने हुए। इस तरीके से आप केस को पेंडिंग नहीं रख सकते, नो सर, इसमें सिर्फ 2 वीक्स का टाइम दे दीजिए। नहीं हो पाएगा। तो मैंने सर उसमें सीनियर काउंसिल एंगेज करेंगे सर। पार्टी इसको जाके अपील में चैलेंज करिएगा।
हाँ, सर हम्बली रिक्वेस्ट है सर प्लीज। नहीं, अब नहीं हो पाएगा। सर सब इसमें दिखा दूंगा। सर इसमें उनके फादर का मेडिकल है, वो अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो सीनियर काउंसिल एंगेज नहीं कर पा रहे सर, वो हार्ट पेशेंट है सर। कोई बात नहीं। सर प्लीज और बताइए। सब सर लिखा इसमें 2 दूंगा। वीक्स का टाइम दे दीजिए सर। लिखिएगा एट दिस स्टेज आफ्टर ओपनिंग आर्ग्यूमेंट्स मिस आरती विश्वकर्मा सबमिट्स that आरती ना petitioner RT Namdev, sorry, submits that petitioner number 2 is a heart patient and therefore he could not engage a senior counsel. It is submitted that सर वो 2 वीक्स में एंगेज कर लेंगे सीनियर काउंसिल। counsel Shri Anil Kumar Jain is no more. His son Shri Piyush Jain has become government advocate and is not in a position to argue this case. Therefore, time be granted to engage a senior counsel. Next para. Shri Santosh Sahu in his turn submits that Shri Anil Jain died at least a year back. Full stop. Shri Piyush Jain is government advocate for more than a year. Therefore, this alibi of seeking adjournment on the ground of non-availability of the arguing counsel or the son of the arguing counsel becoming a government advocate is not available to the petitioner. Therefore, her request to engage another counsel and seek adjournment is hereby rejected. Next, reverting back to the merits of the case. The grounds on which an FIR can be quashed are detailed out by the Honorable Supreme Court in case of भजन लाल का पूरा साइटेशन लिख लीजिएगा, वो पैरा 152 है, उसके वो सारे पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं, वो कोट कर लीजिएगा। इतना none of the grounds are made out to quash the FIR. Full stop. It is settled law that investigation cannot be scuttled by quashing the FIR unless glaring irregularities and illegalities are shown existing on face of the record. Full stop. Thus, petition being devoid of merit deserves to be dismissed and hereby dismissed. Interim order, if any, shall stand vacated. हो रहा है।